नौकरी पा चुके एक दोस्त से दूसरे दोस्त ने पूछा कि यार तुम तो मजे कर रहे होगे ना, जो तुम्हें पाना चाहते थे वो तुम्हें मिल गया, जिस नौकरी की तुम तलाश में थे वो तुम्हें मिल गई, इसके लिए तुमने इतनी मेहनत की, जो तुम पाना चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम बहुत खुश रह रहे होगे, अब तो तुम्हारे बहुत मजे ही मजे होंगे, जो तुम करना चाहते थे वो तुम कर रहे हो, जैसे रहना चाहते थे वैसे रह रहे हो, अब तो तुम खुश रह रहे होगे ना, अब तो तुम्हारी लाइफ में सब सेट हो चुका होगा ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, अब तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, अब तो कोई टेंशन नहीं होगी, अब तो सब अच्छा चल रहा होगा। ये सब सुनकर ना उसका दोस्त जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा और कुछ देर बाद वो बोला कि सच बताऊं तो ऐसा कुछ खास बदला नहीं है, जैसा मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ हुआ नहीं है। जो खुशी मैं महसूस कर रहा था नौकरी पाने से पहले कि नौकरी मिल जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और मुझे ज़िंदगी की सारी खुशियां मिल जाएंगी, मैं जो पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, मैं बहुत खुश था। लेकिन जब नौकरी मिल चुकी है और उस नौकरी को मैं कर रहा हूँ तो आज एहसास हो रहा है कि जैसा सोचा था वैसा कुछ है ही नहीं। सच कहूँ तो मैं खुश ही नहीं हूँ। अपनों के लिए वक्त नहीं है, सपनों के लिए वक्त नहीं है, घर कहीं, हम कहीं, त्योहार कहीं। सच पूछो तो इस रेस में ना बहुत कुछ खो गया है, इतना कुछ खो गया है कि अगर हिसाब लगाने बैठूं तो हिसाब नहीं लगा पाऊंगा, इतना सब कुछ खो गया है इस नौकरी के लिए। नौकरी मिली तो है लेकिन बहुत कुछ दांव पे लगाने के बाद, बहुत कुछ छोड़ने के बाद, बहुत कुछ पीछे छूट गया है। रिश्ते, नाते, अपने, घर, त्योहार, समय, सब कुछ छूट गया है। हाँ, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हाँ जिंदगी चल रही है, कट रही है, हाँ इस नौकरी से जो एक सम्मान है समाज में वो मिल रहा है, लेकिन खो बहुत कुछ गया है, इतना कि हिसाब भी नहीं लगा सकते। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूं, करनी ही नहीं नौकरी है। एक सुकून खत्म हो गया है, सुकून ही नहीं है, जैसा सोचा था वैसा कुछ है ही नहीं। सोचा था नौकरी लगने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन अब नौकरी पाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया है। और जब ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता हूँ तो वो लाखों लोगों की भीड़ देख लेता हूँ कि आज भी परीक्षाओं के लिए लाखों लोगों की भीड़ है, लाखों बच्चों की भीड़ लगी हुई है, लाइन में लगे हुए हैं बच्चे, और फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो जॉब की तलाश में है, जॉब नहीं मिल पा रही है, कभी इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, कभी एक मार्क्स से रह जा रहे हैं। उनको देखकर इस बात से खुद को तसल्ली कर लेता हूँ कि जो चीज़ मेरे पास है वो लाखों लोगों का सपना है। जिस नौकरी से मैं परेशान हो रहा हूँ, जिस नौकरी से मैं थक गया हूँ, उस नौकरी के लिए लाखों की भीड़ लगी हुई है, लाखों के बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर भी वो पा नहीं पा रहे हैं। तो ये तसल्ली कर लेता हूँ कि जो मेरे पास है वो लाखों लोगों का सपना है। दोस्तों, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है। हम भी अपनी लाइफ को लेकर ना हमेशा कोस रहे होते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को लेकर, खुद को लेकर कोस रहे होते हैं कि ये जो लाइफ मिली हुई है ना ये बहुत बेकार है, ये जो ज़िंदगी मिली हुई है ना ये बहुत बेकार है, इस ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। हमेशा हर पल अपनी ज़िंदगी को कोस रहे होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना वो लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। बहुत लोगों के पास छत नहीं है रहने के लिए, बहुत लोगों के पास दो वक्त का खाना नहीं है, बहुत लोगों के पास परिवार नहीं है, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास पिता नहीं है, कोई तो अनाथ ही है, किसी के पास तो कुछ भी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास पानी पीने के लिए नहीं है, किसी के पास खाना खाने के लिए नहीं है, कोई गर्मी में मर रहा है, कोई ठंड में मर रहा है। जो चीज़ हमारे पास है हम कभी उसका शुक्रगुजार नहीं करते हैं, हम कभी उस भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं कि जो हमारे पास अभी है। बहुत लोगों का वो सपना है, इसलिए हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए, अपने आप को ग्रेटफुल कर लेना चाहिए, थैंकफुल कर लेना चाहिए कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो बहुत लोगों का सपना है, वो ये ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। तो कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, आप लाइफ में हार क्यों ना रहे हो, आप लाइफ में थक क्यों ना चुके हो, तो ये हमेशा याद रख लेना कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो सुख सुविधाएं आपके पास हैं, वो बहुत लोगों का सपना है।
इस कहानी से सिर्फ मैं यही मैसेज देना चाहती थी। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ को कोसे ना, अपने आप को ना कोसे, अपनी ज़िंदगी को ना कोसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आपकी ज़िंदगी बेकार है। आप छोटी छोटी चीज़ों में शिकायतें करते हैं, खाना अच्छा नहीं बना, ये नहीं है, वो नहीं है, ना जाने कितनी हम शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो हमारे पास है वो बहुतों के पास नहीं है। उनका वो सपना ही है, और सपना ही बनकर शायद रह जाए। वो तरसते हैं चीज़ों के लिए, इसलिए हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलिए जो आपके पास अभी अवेलेबल है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।